यूनिट एंड डायमेंशन के 3 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं, पहले उनको देख लें। अब ये यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4। मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं विमाएं से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। फिजिक्स सीखने के लिए आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए। 4 डायमेंशन आप लोगों को याद कराई थी, वेग, वेलोसिटी, LT-1, त्वरण, एक्सेलरेशन, LT-2, बल, फोर्स, MLT-2, कार्य, वर्क, एनर्जी। ये चारों डायमेंशन आपको एज ए रिजल्ट याद कर लेना है। अन्य डायमेंशन ज्यादातर इन्हीं से प्राप्त की जाती हैं, जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, द्रव की। फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या कहेंगे अपन? फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। पर यूनिट, अगर हम पर यूनिट एरिया लिखें तो प्रेशर होता है वो, पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, लेंथ का L, MT-2। ध्यान रखना इसमें L नहीं आ रहा। इसका MKS और CGS यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। CGS की बात करेंगे, डायन पर सेंटीमीटर। यही डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट का भी होता है। गिट लगा, गिट लगा। यही डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट का भी होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट का भी यही डायमेंशन होता है। स्प्रिंग नियतांक और बल नियतांक, इसे किससे लिखते हैं? के से। तो सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर दाब।
फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम होगा तो प्रेशर, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। लगने वाला फोर्स अपॉन एरिया बोलिए, फोर्स का एम कैसी यूनिट? न्यूटन। और एरिया का मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेन होती है, पेन की जो शुरुआत में नुकीला सिरा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पॉइंट होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। आप रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर धंस जाएंगे, लेकिन रेत पर लेट जाएं तो आप नहीं धंसते। ऐसा क्यों? लेट जाएंगे तो एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, इसलिए आप अंदर नहीं जाते, लेकिन खड़े होंगे तो पैर अंदर धंसते हैं। तो फोर्स, जैसे अपने बैग होते हैं, उनमें अपन चौड़ी पट्टी के बैग क्यों लेना पसंद करते हैं? क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहेंगे? पास्कल। इसका एक यूनिट बार। आपने बैरोमीटर शब्द सुना होगा, वायुदाब मापने के लिए बार। 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब लगभग इतना ही होता है। एक्यूरेट लिखना चाहे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। एक आपने टॉरिसली नाम सुना होगा, टोर। टोर किसका यूनिट है प्रेशर का? 1 टोर। ये पूछा जाता है टोर किसका यूनिट है, तो क्या कहेंगे? प्रेशर का। 133.33 पास्कल। इसका डायमेंशन देखिए। फोर्स का तो आपको याद है, एरिया भुजा का स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या कहोगे? ml-1 t माइनस। प्रेशर का डायमेंशन भी आप याद रखना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, m की पावर 1 लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं 1/12। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे, एमएलटी के सीक्वेंस में तो लिखते ही हैं, और पूरा याद ही रखना, ml-1 t माइनस 2। वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब।
एरिया अभी अपन ने देखा था क्षेत्रफल, लेंथ इंटू मीटर स्क्वायर, सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन एल स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम, यदि ज्यादातर अपन क्या कहते हैं, गर्म करने पर एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, फैलती है चीजें, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। हालांकि पानी के केस में आपको पता होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ज्यादा होती है। मास का यूनिट किलोग्राम, सीजीएस की बात करें सेंटीमीटर की, और सेंटीमीटर को सीसी बोल सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, सीसी। मास का एम और वॉल्यूम का ml माइनस, ये आप याद रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है, अगर हम इसको सीजीएस में बदलना चाहें, डेंसिटी को हमने रो से लिख लिया, सीजीएस वैल्यू देखो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बोलो 1 मीटर बराबर, अगर हम 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में तुलना कीजिए, 1000 गुने का अंतर है। तो सीजीएस से अगर आपको एमकेएस में पहुंचना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना, डेंसिटी का एमकेएस यूनिट 1000 गुना है डेंसिटी के सीजीएस यूनिट से, इस बात को आप याद रख लेना। डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एमकेएस यूनिट कितना है, 1000 गुना, डायमेंशन तो ml माइनस 3 निकालियो। डेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आगे बढ़ जाओ, एक एग्जांपल देखिए। इफ डेंसिटी ऑफ वुड यदि लकड़ी का घनत्व इसका एम क्या है, तो डायरेक्ट अपन कैसे क्या करेंगे, एम के मान कितना होता है 1000, रो से अपन क्या लिख रहे हैं, डेंसिटी। ये रिलेशन आपको याद है, ये रिलेशन आप याद रखना। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 में,
तो क्या आ जाएगा? $500 आ जाएगा। समझ में आ गया? डायरेक्ट 1000 का मल्टीप्लाई करना है। इफ फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी, x की विमा बल बराबर अगर बल बराबर x बटे घनत्व है तो x की विमा। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml-3। तो x का डायमेंशन कितना आ गया? m2 l-2 t-2। ये सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया? x कोई भी नंबर मान लिया, x की या y दे सकते हैं, वो तो कोई अननोन राशि है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, जिसका आपको डायमेंशन बताना है। ये वान डेर वाल्स इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स इक्वेशन। और इसमें ए और बी को बोलते हैं वान डेर वाल्स कांस्टेंट। ये इक्वेशन याद रखना। और इसमें ए और बी के यूनिट और डायमेंशन दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ए का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं जो डायमेंशन पी का होगा वही ए अपॉन बी स्क्वायर का होगा। जिनके डायमेंशन सेम होते हैं उनको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जो डायमेंशन पी का है वही ए अपॉन, और जो डायमेंशन बी का है, बी का डायमेंशन यूनिट बोले तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सीजीएस में बोले तो सीजीएस। यहां पर बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब 6 हो जाएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब 6 हो जाएगा। ए का यूनिट आ गया न्यूटन, फोर। सीजीएस की बात करें इंपॉर्टेंट। डायमेंशन की बात करें यहां तो सिंपल सा आ जाएगा डायमेंशन एल क्यूब, वॉल्यूम का एल क्यूब। लेकिन बी का वो पूछते नहीं है, वो पूछते हैं ए का। पी का डायमेंशन अभी आपने याद किया था ml-1 t-2। याद रखना इसमें एल की पावर 5 आता है। ए और बी को क्या बोलेंगे? वान डेर वाल्स कांस्टेंट। ए और बी को क्या बोलेंगे? वान डेर वाल्स कांस्टेंट। पी प्रेशर हो गया, पी क्या है? प्रेशर, दाब, और भी वॉल्यूम। बी को आप क्या कहेंगे? आयतन। तो इस इक्वेशन को आप याद भी रखेंगे, ये है वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वान डेर वाल्स का अवस्था समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नेता। और ए और बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट। स्पेशल ए का डायमेंशन बहुत पूछा जाता है, या तो पूरा डायमेंशन ही याद कर लेना, नहीं तो एल की पावर 5 तो आपको याद ही रखना। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी?
ऊर्जा घनत्व, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी को जूल कहते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यों कहते हैं? क्या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, उसे मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते थे, इसको क्या बोल सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन तो याद है, वॉल्यूम का कोई बता पाएगा ये डायमेंशन किसके बराबर है? और एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखना, जैसे हमने एक कंडेंसर ले लिया और उसके लिए उसके अंदर कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, ये आप एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो कभी कभी एक क्वेश्चन वो ये पूछते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? एप्सिलॉन 0 से परिचित हो, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे क्वेश्चन कर दिया 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी का। जो पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? इतनी। और स्टोर्ड एनर्जी आपसी भी स्क्वायर होती है, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, यही आएगा। डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ml-1 T-2 ये डायमेंशन और किसका होता है? यही डायमेंशन अपन कहेंगे प्रेशर, दाब, स्ट्रेस, प्रतिबल, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, 1/2 ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए लिखा है। यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता, आयतन, बल्क मॉडुलस, बल्क, बल्क मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता, इन सबका डायमेंशन आप याद रखेंगे। ml-1 T-2 याद रखें। आगे बढ़ना होगा। ये एनर्जी डेंसिटी का ये 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन आता है डायरेक्ट,
केवल इतना लिखा आएगा, आप पहचान जाना, डायमेंशन ऑफ वन अपॉन टू एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर की विमा। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मालूम है ये है एनर्जी डेंसिटी तो आप तुरंत बता देंगे। आगे बढ़े। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इसे ईटा से लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से लिखते हैं। इसका एक यूनिट तो आप ये याद रखना, पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, तो ये यूनिट तो आप याद ही रखना। और ये पास्कल में सेकंड का मल्टीप्लाई करना है, तो पास्कल तो अभी आपने याद किया था, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/11। क्या हम इस डायमेंशन को भी याद रख सकते हैं? रख लो। और यहां से भी यूनिट बना दो, एम का किलोग्राम, मीटर इंटू। एक स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं अपन, स्टोक्स लॉ। स्टोक का नियम, स्टोक का नियम, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। बोलिए F का डायमेंशन याद है, MLT -2। 6 पाई का रेडियस, रेडियस को R से A से किसी से भी लिखते हैं, L लिख ले। वेलोसिटी LT -1। तो यहां से कितना आ गया ईटा का, ML -1 T -1। एक अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन का श्यानता का नियम। F इज इक्वल टू माइनस अपोज के लिए ईटा ए अब यहां से कैसे लाओगे? देखिए F तो जानते हो, एरिया L स्क्वायर, और dV अपॉन dx ये क्या होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका डायमेंशन होता है T -1। अभी इस पर ही चर्चा कर रहे हैं अपन। इस फॉर्मूले से भी ला सकते। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेग प्रवणता, देखिए आप दो शब्द पढ़ते हैं, एक तो रेट पढ़ते हैं, तो रेट जब शब्द आता है दर, तो टाइम से डिवाइड करते हैं, dv अपॉन dt वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आवेश प्रवाह की दर, तो सब में किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन की दर। ऐसे ही ग्रेडियंट आए तो आपको डिस्टेंस से डिवाइड करना है, दूरी से। टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन डिस्टेंस,
तो जब भी ग्रेडियंट वर्ड आएगा, प्रवणता वर्ड आएगा, अपन किससे डिवाइड करेंगे? डिस्टेंस से, दूरी से। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बना देंगे? डीवी। रेट आता तो टाइम से डिवाइड करते, ग्रेडियंट आएगा तो डिस्टेंस। वेलोसिटी का कितना हो जाएगा डायमेंशन? LT माइनस वन, किस? T माइनस वन। आ गया इसका डायमेंशन T माइनस वन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग बटे दूरी, और जब रेट आता है तो टाइम से डिवाइड करेंगे। अगर प्रेशर ग्रेडियंट होता, दाब प्रवणता, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस ग्रेडियंट होता तो डिस्टेंस बटे डिस्टेंस, कोई डायमेंशन नहीं आता। विभव प्रवणता होता तो विभव बटे दूरी। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। और फ्रीक्वेंसी भी तो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी तो यही होता है, आवृत्ति। 1/T, T माइनस वन, बोलो साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। क्या कहेंगे आप? साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक खास बात याद रखना, 1/√LC। आप लोग पढ़ते हैं 1/2π√LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। R/L, आप ध्यान करेंगे L में T नजर आ रहा है, T ऊपर जाएगा तो T माइनस वन। 1/RC, आप ट्रेन में आप चाय का कप देखते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? IRCTC। RC के साथ क्या लिखा रहता है? T। रेलवे की वेबसाइट है जहां से टिकट बुक करते हैं अपन, IRCTC। तो RC के साथ क्या लिखा है? T। तो ये क्या हो गया? RC के साथ T लिख दो तो T माइनस वन। तो इन क्या हो जाएगा? ये T माइनस वन, यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, सेकंड सेकंड माइनस वन। अगर हम बात इसकी करें √LC, इसका उल्टा कर लें। क्या आपको L में T नजर आ रहा है? RC, हमने आपको बताया RCTC, IRCTC। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? T सेकंड। क्या हम इनको याद कर लें? हां, ये इंपॉर्टेंट है। L क्या है? L को आप जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। LYR में RC√LC, जो आप कह रहे हैं ये T है, इनका डायमेंशन T के बराबर है। तो L क्या है यहां? सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है? स्वप्रेरकत्व। R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। C क्या है? कैपेसिटेंस, धारिता। एक आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उनका डायमेंशन भी इसके बराबर ही है। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में दर आएगा तो टाइम से डिवाइड, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ओमेगा बराबर बोलो एंगल को क्या लिखेंगे, रेडियन, और एंगल का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, सेकेंड। तो कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल कितना लिख दोगे, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई एफ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसका एक और नाम रख दिया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर कोणीय आवृत्ति। तो इन सबके डायमेंशन आपने देखे, सबके डायमेंशन क्या आ रहे हैं, t-1। आगे बढ़ना होगा। डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर एल आर, सी स्क्वायर एल आर की विमा, बोलिए इसको हम एल सी इंटू आर सी लिख सकते हैं, बताओ, एल सी इंटू आर सी लिख सकते हैं। और आपने देखा अभी रूट एल सी टी, आर सी टी, बताइए एल सी, रूट एल सी टी है, तो एल सी कितना हो जाएगा, एल सी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ गया, एक और देखिए, डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर सी भी, बोलो एल वाई आर को क्या कहोगे, एल वाई आर को क्या कहोगे, टी, सीवी को क्या कहोगे, क्यू, क्यू प्रपोर्शनल भी, क्यू बराबर सी को जानते हो, सी कौन है, कैपेसिटेंस। ये डबल निशान का मतलब याद रखना है, आई बराबर जानते हो क्यू अपॉन टी, एम्पियर, तो ये टी अपॉन क्यू है, एम्पियर का उल्टा लिख दें, ये क्या है, एम्पियर का उल्टा। आगे बढ़ जाए, बताओ ए अपॉन बी का डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो लिख पाओगे, जो डायमेंशन पी का है वही इसका, तो पी का डायमेंशन और ए अपॉन बी एक्स का डायमेंशन एक ही है भाई, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं उनको ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो P का डायमेंशन आपको याद है, x का डायमेंशन क्या लिखोगे, L। तो A अपॉन B का डायमेंशन कितना आया, ठीक यही आ रहा है ना, समझ में आ गया। डायमेंशन ऑफ एनर्जी इनटू लेंथ, ऊर्जा द्रव्यमान इनटू आयत लंबाई। बताइए एनर्जी का कितना होगा, एनर्जी का आपको याद है mL/T-2, कितना आया LT-2, कितना आ गया LT-2, LT-2। और LT-2 किसका होता है, बोलो। ऐसे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, वेलोसिटी, ऐसे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप क्या टिक करने वाले हो, किसके इक्वल आया ये, एक्सेलरेशन। ऐसे भी दे सकते हैं। इफ यदि v इज इक्वल टू बताइए डायमेंशन ऑफ v कौन है, वेलोसिटी। बताइए, देखो जो डायमेंशन v का है वही at का है, तो जो डायमेंशन v का है वही at का है। v का डायमेंशन कितना है, बताओ। c में t को ऐड किए जा रहा है, c में t को ऐड किए जा रहा है, तो c का डायमेंशन t के बराबर हो गया। v इज इक्वल टू, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो डायमेंशन c का है वही c प्लस टी का है, जो डायमेंशन c का है वही c प्लस टी का है, क्योंकि c में t को ऐड किया जा रहा है। t प्लस टी 2t, ठीक है, जो डायमेंशन t का है वही c का है, वही t प्लस सी का है। तो v का डायमेंशन देखिए LT-1, तो ये अपन ने ए बी सी तीनों के डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। आगे बढ़ना होगा। तो v इज इक्वल टू AT प्लस, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है भाई। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने ये m1 m2 मास है और r डिस्टेंस पर रखे हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बोल पाएंगे अपन, F इज इक्वल टू जी फोर्स का डायमेंशन आपको याद है, यहां से M से M कैंसिल कर दो, तो G का डायमेंशन, और इसके डायमेंशन में एक खास बात याद रखना, एल क्यू, ज्यादातर वो एक ही ऑप्शन में एल क्यू देंगे। क्या पूरा डायमेंशन भी याद कर सकते हैं? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा डायमेंशन भी याद कर सकते हैं। कैपिटल इसका न्यूटन यूनिट देखें, न्यूटन मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कैवेंडिश ने कैलकुलेट की थी, किसने बताई थी? हेनरी कैवेंडिश। ये वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? हाँ, हाइड्रोजन को भी खोजा था, हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश शब्द याद रखना, पूछ लेते हैं कैपिटल जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की। अगर हम इसको सीजीएस में बदले, अगर हम इसको सीजीएस में बदले, यानी न्यूटन को डायन बनाना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम बनाना पड़ेगा, बनाओ। तो 6.67 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन, मीटर 100 सेंटीमीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, इसका स्क्वायर। तो ये 6 है और ये 9 है, 3 बचेगा। याद रखना 6 7 8, याद रखेंगे 6 7 8। सीजीएस में आ गया डायन, छह सात आठ। तो आपको एमकेएस को सीजीएस में बदलना आना चाहिए। और आप जो स्मॉल जी की बात करते हो, स्मॉल जी वो तो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और उसका डायमेंशन कितना है? LT-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन कितना होता है? LT-2। वो अलग है बिल्कुल। आगे बढ़ना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, आई बराबर तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सीजीएस की बात करें, ग्राम, डायमेंशन की बात करें ml स्क्वायर। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक
नियतांक, इसको H से लिखेंगे और ये इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाएंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ज्यादा चक्कर लगेंगे, जितनी एनर्जी होगी उतने ज्यादा चक्कर लगेंगे। तो फोटोन की एनर्जी, एनर्जी प्रोपोर्शनल न्यू, ई बराबर एच न्यू। न्यू को थोड़ा देख लेना, अपने हिसाब से बना लेना, बी को थोड़ा सा बेंड कर दिया करो। एनर्जी का यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी का 1/2 तो H की वैल्यू भी याद रखनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड पावर होता है, लेकिन ये क्या है, जूल इंटू सेकेंड। अब एनर्जी का डायमेंशन, ml2 कोई बता पाएगा? जो डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट का है वही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग। ये वैल्यू विद यूनिट याद रखनी है, जूल इंटू सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, पावर, ये जूल इंटू सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू बोहर आप पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम ये नील्स बोर थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बोहर के अनुसार, बोहर के जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग कितना होता है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम को कोई J से लिखता है, कोई L से लिखता है, NH/2π। अब N/2π का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके बराबर है, प्लांक कांस्टेंट की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डायमेंशन ऑफ, इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द लगा दे, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट आर सेम। प्लांक नियतांक वह कोणीय संवेग की, वह कोणीय संवेग की विमा समान होती हैं। जूल सेकेंड, जूल आपको याद है, सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लांक नियतांक व कोणीय संवेग की विमा समान होती है। आगे बढ़ना होगा।
बी होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका डायमेंशन देखिए, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, हालांकि इसके वेक्टर फॉर्म में आई यदि से उसको बाहर लिखा करो, बी को बाद में लिखा करो। बी को बाद, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब और बात करेंगे इसके बारे में। एफ का डायमेंशन, आई का एम्पियर, लेंथ का लेंथ, साइन थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं, आई का, तो यहां से जो बी का डायमेंशन आया, mt माइनस टू, यहां तक सरफेस टेंशन का डायमेंशन पड़ा था mt माइनस टू, ए माइनस वन। इसमें ध्यान रखना एल नहीं आता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन में एल नहीं आता। यहां से आप एक यूनिट भी निकाल सकते हैं, फोर्स का न्यूटन, आई का एम्पियर और लेंथ का मीटर। तो बी का यूनिट आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। अन्य दो यूनिट भी याद रखना, टेस्ला, वेबर, निकोल टेस्ला के नाम पर टेस्ला यूनिट है। सीजीएस में दो याद रखेंगे, गॉस और ऑरस्टेड। ये सीजीएस यूनिट हो जाएंगे। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस कहो या ऑरस्टेड कहो। एक स्टार पॉइंट ये लिखना, फाई इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, डॉट पे इंटरचेंज कर सकते हैं। फाई का यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई का यूनिट होता है वेबर, एरिया का यूनिट, तो यहां से बी का यूनिट क्या आ गया? वेबर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो अगर यह पूछा जाए वेबर किसका यूनिट है, तो क्या याद रखेंगे? वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहां से अगर एक गॉस बराबर पूछे -4 टेस्ला। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा,
विद्युत धारा। करंट क्या आती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर, आवेश। तो यहां से I इज इक्वल टू कितना आएगा? Q अपॉन टी। एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकेंड। एम्पियर को ए से लिख लें, Q अपॉन टी। तो क्या कहेंगे? एम्पियर बराबर T माइनस 1 Q। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से आप चार्ज को भी बना लें, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q बराबर TI, कूलाम कहो, सेकेंड इंटू एम्पियर। Q इज इक्वल टू TI। जिन पे डबल निशान लगा रहे हैं उन्हें याद रखना, तो आप TA बोल देना। Q बराबर TI या TA। कूलाम का CGS यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी में CGS को ESU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, रुका हुआ। तो बस कूलाम की जगह आप शब्द क्या यूज करेंगे? स्टेट शब्द लगा देंगे। शब्द क्या लगाना है? स्टेट, स्टेट कूलाम। हिंदी बोल देते स्थित कूलाम। बता पाओगे 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना स्थित कूलाम होता है? वन कूलाम इज इक्वल टू, याद रखें, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। वन कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्थित कूलाम। कुछ क्वेश्चन हो चर्चा करने? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।